थोड़े साल पहले तक की कार्स सिर्फ बेसिक फीचर्स के साथ ही आती थी, जैसे कि पावर स्टीयरिंग, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग और एयर कंडीशनर्स वगैरह। लेकिन अब हमें बजट कार्स में भी बहुत ही एडवांस और कुछ हाई एंड फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि पहले सिर्फ हाई एंड लग्जरी कार्स में ही आते थे। तो आज की इस वीडियो में हम कार्स के ऐसे फीचर्स को देखेंगे जो कि लग्जरी कार से उठाए हुए हैं और अब बजट प्राइसेस वाली कार्स में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला फीचर है पैनोरामिक सनरूफ का। सनरूफ वाला फीचर वैसे तो अब बहुत ही कॉमन हो चुका है और इवन अब हैचबैक्स भी सनरूफ के साथ आती हैं, लेकिन इंडियन कार मार्केट में ये फीचर अर्ली 90s से शुरू हुआ है। उस समय सिर्फ ओपेल और स्कोडा की लग्जरी कार्स में ये फीचर आता था, जिसके लिए कंपनी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज करती थी। इसके बाद बजट लाइनअप में सबसे पहले सनरूफ वाला फीचर Hyundai ने अपनी i10 के टॉप स्पेक वेरिएंट में लॉन्च किया था और फिर कॉम्पैक्ट एसयूवीज में फोर्ड इकोस्पोर्ट और Honda WRV जैसी कार सनरूफ के साथ लॉन्च हुई। फिर सेकंड फीचर है क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल कोई बहुत ही नया फीचर तो नहीं है, लेकिन ये फीचर भी किसी ज़माने में सिर्फ हाई एंड कार्स में ही अवेलेबल था और अब ये फीचर हमें काफ़ी सारी कार्स के टॉप एंड वेरिएंट्स में देखने को मिल जाता है। और हाल ही में लॉन्च हुई महिंद्रा XUV 700 में क्रूज कंट्रोल को महिंद्रा ने एक लेवल ऊपर तक ही पुश कर दिया है, जिसमें कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया गया है, जो कि ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड को एडजस्ट कर लेता है डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक कंडीशंस। फिर थर्ड फीचर है टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। आज की डेट में इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑप्शनल फीचर होने के बजाय एक ज़रूरत वाला फीचर बन चुका है। बजट कार्स में भी अब 7 से 8 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है। वहीं हायर बजट वाली कार्स में 10 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ इवन अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी डिजिटल डिस्प्ले के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन पहले एक लग्जरी फीचर हुआ करता था। फिर इसके बाद फोर्थ फीचर है 360 डिग्री कैमरास। 360 डिग्री कैमरा वैसे तो रिसेंटली ही अंडर 15 लाख के कार्स में देखने को मिला है, लेकिन ये एक फैंसी फीचर ना होके बहुत ही काम का फीचर है, खास करके तब जब आपको हैवी ट्रैफिक में सिटी ड्राइविंग करनी हो या फिर बहुत ही टाइट स्पेस में पार्किंग करनी हो। फिलहाल ये फीचर अभी किया सोनेट, निसान मैग्नाइट और Hyundai Alcazar जैसी बजट कार्स में अवेलेबल है। फिर फिफ्थ फीचर है TPMS, मतलब कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी कोई नया फीचर तो नहीं है, लेकिन ये फीचर 80s के टाइम से ही प्रोडक्शन कार्स में आना शुरू हो गया था। अभी बजट कार्स में महिंद्रा XUV 300, निसान मैग्नाइट और टाटा नेक्सॉन जैसी कार्स में फीचर देखने को मिल जाता है। सिक्स्थ फीचर है ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड वाइपर्स। ये फीचर पहले BMW और मर्सिडीज़ की हाई एंड कार्स में ही आता था। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और वाइपर्स कोई बहुत ही ज़रूरी फीचर्स नहीं है, लेकिन फिर भी अब ये बजट कार्स में देखने को मिल जाता है। अभी विटारा ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन और किया सोनेट में ये फीचर्स अवेलेबल हैं। फिर 7th नंबर पे है हाई एंड साउंड सिस्टम। कार में एक अच्छा साउंड सिस्टम होना तो एक नेसेसिटी होने के साथ एक शो ऑफ फैक्टर का भी काम करती है। कुछ सालों पहले तक कार्स में साउंड सिस्टम के नाम पे कार कंपनी सिर्फ 2 या 4 स्पीकर्स देते थे, जिनकी साउंड क्वालिटी बहुत ही एवरेज सी होती थी। फिर अब टाटा ने सबसे पहले लैंड रोवर से लिया हुआ JBL साउंड सिस्टम अपनी बजट कार्स में देना शुरू किया, जिसकी साउंड क्वालिटी वाकई में बहुत ही बेहतरीन है और इसको देखकर बाकी कार कंपनीज भी ब्रांडेड साउंड सिस्टम्स के साथ अपनी कार्स को लॉन्च कर रही है। फिर 8th फीचर है ड्राइव मोड्स। ड्राइविंग मोड्स सबसे पहले फुल साइज SUVs के 4x4 वेरिएंट में आते थे, जिससे कि इन कार्स को अलग अलग रोड कंडीशंस में ड्राइव करने में आसानी हो। फिर इसके बाद धीरे से ये बाकी हाई एंड कार्स और अब मिड रेंज SUVs और इवन बजट कार्स में भी ये फीचर्स आने लगा है। ड्राइव मोड्स का मेन पर्पस शुरुआत में ऑफ रोडिंग के लिए ही होता था, लेकिन अब बजट कार्स में इसे मेनली इंजन की पावर को रेगुलेट करने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, और वो भी मोस्टली पावर या फिर माइलेज निकालने के लिए। फिर 9th फीचर है LED DRLs। LED डे टाइम रनिंग लाइट्स को सबसे पहली बार Audi R8 के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका मेन पर्पस ब्राइट लाइट से रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए था। लेकिन अब ये एक ज़रूरत से ज़्यादा फैंसी फीचर्स और स्टाइल स्टेटमेंट रह गया है, जिसकी खास करके इंडिया में तो डेली लाइफ में ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बजट कार्स के बेस मॉडल में भी LED DRLs देखने को मिल जाते हैं। फिर 10th नंबर पे है वेंटिलेटेड सीट्स। कार में AC होने के साथ सीट्स को भी कूल्ड बनाने का आइडिया एक अमेरिकन कंपनी का था, जिसके बाद इसको हर एक लग्जरी कार कंपनीज अपने मॉडल्स में लाती गई। अभी मर्सिडीज़ और ऑडी की कार्स में सबसे बेहतरीन वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं और बजट रेंज में Hyundai अपनी कार्स में वेंटिलेटेड सीट्स को ऑफर करती है। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी कार के कौन कौन से लग्जरी फीचर्स पसंद है नीचे कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।